नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं हमारा हफ्ते का स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस हफ्ते की कौन सी बड़ी और अहम खबरें रही। सबसे पहले उन पर ही नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फोड़ा सियासी बम, कहा बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीदना चाहा, 20 से 30 करोड़ का दिया ऑफर। डिप्टी सीएम की राजनीतिक सभा में एनएलयू पर नारेबाजी, सुरेंद्र चौधरी ने कहा सुरक्षा में चूक, वकील केतन कुमार बोले एनएलयू की मांग पर था सवाल। लुप्त हुए बाबा बर्फानी मगर आस्था अब भी कायम, 2 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने कर लिए पवित्र गुफा के दर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिल्ली धरने को लेकर तैयारियां हुई तेज, बुलाए गए नेताओं पर फिर विवाद, बीजेपी अध्यक्ष को भी दिया न्योता। बीजेपी ने कहा जहां अलगाववादी नेता वहां नहीं जाएगी बीजेपी। जम्मू में बरसात की आंख मचोली, मैदानी इलाकों में बारिश कम, पहाड़ों में बादल फटने की कई सारी घटनाएं। और अब करते हैं हफ्ते की सभी अहम खबरों का विश्लेषण। हमारे साथ में हमारे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया जी। तो सर, जम्मू कश्मीर की पहली सबसे बड़ी और अहम खबर कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा 20 से 30 करोड़ में मेरे नेताओं को या एमएलए को खरीद रही है। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने ये बयान जो है, तो मुझे लगता है कि उनका साफ साफ से ऑफिशियल बयान है, क्योंकि उन्होंने मदरे मेहरबान का जो कार्यक्रम था हजरत बल में, वहां पर स्पीच के दौरान सीधे ये बोला कि बीजेपी के एक नेता जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उन्होंने मेरे एक जम्मू बेस्ड विधायक को मिलकर 20 से 30 करोड़ रुपए में खरीदने की बात की। उसके साथ साथ केवल इतनी बात नहीं की, ये भी कहा कि आप अगर हमारे साथ आ जाते हो तो आपको हम मिनिस्ट्रियल बर्थ भी देंगे और आपको सरकार का हिस्सा भी बनाएंगे। अब बड़ी बात है कि करीबन पिछले 6 महीने से राजकुमार ये अटकलें चल रही थी। कभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ये अटैक करते थे सरकार पे कि सरकार गिरने वाली है, और कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते थे कि अगर आप खरीदने वाले हो तो बताइए, खरीदिए, छोड़िए। फिर ये दोनों की बहस चल रही थी, मगर मुख्यमंत्री का बयान इस तरह से कभी भी कोई ऑफिशियल नहीं आया था। अगर मुख्यमंत्री इतने दावे से ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें सीधे ईडी को अप्रोच करना चाहिए या सीबीआई को, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। यहाँ पर 1-1 लाख रुपए की रिश्वत को लेकर लोग जेलों में सजा काट रहे हैं। यहाँ 20 से 30 करोड़ देने की बात है, और वो भी रिश्वत किसको देनी है? एक विधायक को, एक एमएलए को। और दूसरा, अपने एमएलए का नाम ओपन करना चाहिए कि जम्मू का कौन सा विधायक है, क्योंकि जम्मू में उनके विधायक 2 मंत्री भी हैं, जावेद राणा साहब और सुरेंद्र चौधरी साहब, और इसके अलावा 4 विधायक हैं, उसके अलावा 2-3 और हैं जो इनके साथ सपोर्ट में हैं। तो वो कौन से विधायक है ओपन कर दें, और उसके बाद उसकी जांच के आदेश हो, कम से कम साफ तो हो। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है और पॉलिटिकल बम फोड़ा है उन्होंने। पॉलिटिकल बम जो है वो फोड़ा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जम्मू के हीरानगर में उप मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान वहां पर एक वकील पहुंचते हैं, वे एनएलयू को लेकर डिमांड करते हैं। लेकिन सर, डिप्टी सीएम का ये कहना है कि ये सीधा सुरक्षा चूक है और इसमें एलजी और आईजी को इंटरवीन करना चाहिए। देखिए, गुरुवार का मामला है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आज कार्यक्रम हुआ है रविवार को मदरे मेहरबान को लेकर ही जम्मू में, उसको लेकर जगह जगह बैठकों का सिलसिला चल रहा था। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी वहां गए थे, अपने किसी ऑफिशियल दौरे पे नहीं थे। वो एक पार्टी के कार्यक्रम में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में थे। उनके साथ एनसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता भी थे, और वहां पर पहले ही अनाउंस हुआ था कि लोग उनसे आकर मिले। अब ऐसे में एक एडवोकेट है जिनका नाम है केतन कुमार, वो भी वहां पहुंचे बकायदा एडवोकेट की ड्रेस में, सफेद कमीज और काला कोट। और उन्होंने जब डिप्टी सीएम बोलना शुरू किया तो अपने जेब में से एक पोस्टर निकाला और एनुअल रिव्यू को लेकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक सभा में नारेबाजी करना गलत है और पुलिस ने उन्हें वहां से बाहर भी कर दिया, मगर मुझे राजकुमार खुद भी ये समझ नहीं आ रहा कि सुरक्षा में सेंध कैसे थी, अटैक कहाँ हुआ, उनके ऊपर कोई झड़पने की भी कोशिश नहीं की गई जो अभी तक हमने वीडियो देखे हैं। खैर, पुलिस इसकी जांच करेगी अगर पुलिस ने करना है, मगर डिप्टी सीएम साहब ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने तो कहा कि वहां का एसएचओ और डीएसपी माइनिंग में शामिल है, वो भ्रष्टाचार में शामिल है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से, वो डीजीपी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि एसएसपी को ये सारा कुछ देखना चाहिए था। तो काफी बड़े बड़े उन्होंने आरोप लगाए। मगर दूसरी ओर बात यह है कि एनएलयू को लेकर ये जो गुस्सा निकल कर सामने आया है, मुझे नहीं पता कि वो जो वकील है वो किसी पार्टी से एफिलिएटेड है या नहीं,
हालांकि ये तो ऑपोजिशन पे आरोप लगा रहे हैं डिप्टी सीएम साहब, मगर कुछ ना कुछ तो था जिसको लेकर सारा बवाल हुआ। बिल्कुल, डिप्टी सीएम ने कहा कि वह भी जो लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे वो सोची समझी साजिश थी, भाजपा का उनके पीछे हाथ था। बहरहाल अब एजेंसीज इसमें जांच करेंगी कि आखिर असल मामला क्या था। अब जो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में इन दिनों अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। लगातार करीब 9 दिन हो गए हैं, 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर भी सामने आई कि मात्र 4 से 5 दिनों में सर हिमलिंग ही पिघल गया। देखिए राजकुमार, पहले दर्शन हुए थे 3 जुलाई को और आज 12 जुलाई है, यानी कि अभी भी 9 दिन हुए हैं। 9 दिनों में जो बर्फानी बाबा हैं, जिसे हम पवित्र हिमलिंग कहते हैं, वो पिघल चुके हैं, वो लुप्त हो गए हैं। मगर लोगों की आस्था अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के साथ है, इसलिए श्रद्धालु लगातार जा रहे हैं और इस बार यात्रा का रिकॉर्ड टूटेगा इतना सामने नजर आ रहा है कि पहले 9 दिनों में ही 2 लाख के करीबन 1,77,000 का तो ऑफिशियल आंकड़ा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद दिया शुक्रवार को जब वो बालटाल गए, मगर अभी करीबन अगर वो 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है तो 2 लाख के करीब अगर यात्रा पहुंच गई है तो इस बार मुझे लगता है कि 56 दिन की यात्रा में शायद 5 लाख भी क्रॉस कर जाए फिगर। जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं की लगातार हमें कतारें देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिल्ली के भीतर जो पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन होना है उसे लेकर एक सूची जो है वो सामने आई कि उन्होंने 52 अलग अलग लोगों को निमंत्रण भेजा है, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। लेकिन बीजेपी ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां अलगाववादी नेताओं को बुलाया गया है हम वहां पर सर नहीं जाएंगे। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करीबन 52 पॉलिटिकल लीडर्स को, जिसमें जम्मू कश्मीर से भी हैं और बाहर से भी हैं, उनको एक इनवाइट भेजा है कि आप हमारे साथ 21 जुलाई के धरने पर जो जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर हो रहा है वहां आइए। अब ऐसे में बीजेपी के भी स्टेट प्रेसिडेंट को एक इनवाइट भेजा गया, सतपाल शर्मा जी को, मगर उसके साथ कंट्रोवर्सी कहां बन गई कि उसी लिस्ट में मीरवाइज उमर फारूक का भी नाम है, जो एक अलगाववादी नेता है, जो चाहे मॉडरेट लीडर थे मगर अलगाववाद में शामिल थे। उन्होंने हमेशा कश्मीर को अलग करने की बात कही। अब उसको लेकर आगे ये बयान हुआ, जैसे ही बीजेपी ने ये कहा कि हम वहां क्यों जाएंगे जहां पर पहले ही आतंकवादियों को आप बुला रहे हो, उसमें बीजेपी को तो जाना नहीं था। बीजेपी को एक अच्छा पॉइंट मिल गया और बीजेपी ने उसको अच्छे से बुनाया भी, और होना भी ऐसा ही चाहिए। मगर वहीं दूसरी ओर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि मीरवाइज के साथ कई सारे बीजेपी के लीडरों की तस्वीरें हैं और वो भी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। तो अभी कंट्रोवर्सी जो धरना दिल्ली में होना है वो तो होना है स्टेट रूट के लिए, मगर स्टेट में इससे पहले ही कंट्रोवर्सी बन गई है कि चिट्ठी किसको दी गई, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट ये होगा कि 52 में से कितने पॉलिटिकल लीडर उस दिन उस धरने पे पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, देखना ये होगा कौन कौन साथ निभाता है, जिनको निमंत्रण दिया गया है, या कुछ लोग अलग अपना कार्यक्रम का बहाना बनाकर वहां नहीं पहुंच पाते हैं। और ये भी देखना होगा कि ये प्रदर्शन जब दिल्ली में होगा तो इसका कितना असर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। आज जम्मू कश्मीर के भीतर आईएमडी लगातार जानकारियां दे रहा है, एडवाइजरीज निकाल रहा है कि 11 और 12 तारीख को बहुत तेज बारिश जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में होगी। लेकिन सर इन 2 दिनों सूखा जो है जम्मू का मैदानी इलाका रहा। देखिए राजकुमार, आज 12 तारीख है, ये पूरा हफ्ता भी जम्मू में 2 से 3 बार बारिश हुई है, वो भी करीबन 1-2 घंटे के लिए। दो बार तो बारिशें रात को ही हो गई, एक बार सुबह हुई, वो भी बहुत कम। आप ये देखिए कि जम्मू में उस तरह से बरसात नहीं हो रही प्लेन्स में, मगर अगर जम्मू के ही पहाड़ी इलाके रामबन, डोडा, किश्तवाड़ की बात करें तो इसी हफ्ते में प्रेमनगर, ठाठरी सहित 2 से 3 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, और जो तस्वीरें हमने देखी थी भयानक थी। बहुत अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई मगर लोगों का नुकसान तो हुआ। तो इसलिए इस बार की ये जो बरसात है बड़ी अनप्रेडिक्टेबल बरसात है, और जिस तरह इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने प्रेडिक्शंस करे हैं, मुझे लगता है कि एक बार प्रेडिक्शन से भी हटकर बरसात इस पर हो रही है, जो बेहद खतरनाक है। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें, कोशिश ये करें कि जरूरी नहीं हो तो पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल ना करें, और जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो भी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखें। जी बिल्कुल, और विभाग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जहां यात्राएं हो रही हैं वहां पर भी एडवाइजरी को फॉलो किया जाएगा। तो ये इस हफ्ते की सभी अहम खबरें थी जो हमने आपको बताई। आप देख रहे थे द वीक दैट वाज। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और साथ ही साथ में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।